दोस्तों ये पति के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि अब पत्नी को ये बड़े अधिकार पति से नहीं मिलेंगे। तो ये कौन से अधिकार है जिनको कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, तो इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन भी पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो उनको ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है तो पत्नी क्या करती है, सर्वप्रथम पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है। अब कोर्ट का रुख भी है जो पत्नी की साइड में ही होता है, पत्नी का मेंटेनेंस बना भी दिया जाता है। और कई मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि कोर्ट का जब ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर होने के बावजूद भी पति के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। फिर मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बावजूद भी अगर पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तब इस एवज के अंदर पति की प्रॉपर्टी देखी जाती है, संपत्ति देखी जाती है कि पति के पास में कितनी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति है। फिर यहाँ पे पत्नी को मेंटेनेंस के रूम में पति की प्रॉपर्टी दिलवाई जाती है कि पत्नी अपना मेंटेनेंस, अपना गुजारा पति की इस प्रॉपर्टी से कर सकती है। यानी कि यहाँ पे अगर पति मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे इसकी भरपाई पति की प्रॉपर्टी से जो कर दी जाती है। तो यहाँ पे बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है। और कई मामलों के अंदर ये होता है कि पति क्या करते हैं, खुद की इनकम होती है, खुद की कमाई होती है, उससे वो क्या करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पत्नी के नाम से खरीद देते हैं। अब दोनों का जब डिस्प्यूट हो जाता है तो पत्नी क्या करती है, पत्नी के मन के अंदर लालच आ जाता है। पत्नी ये बोलती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम से है, तो इसके अंदर मैं आपको हिस्सा नहीं दूंगी, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो पत्नी क्या करती है कि कई बार अगर पति उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी होते हैं तो पति को वहां से निकाल देती है, या फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर पत्नी कब्जा कर लेती है, पति को वहां पे नहीं आने देती है। तो ऐसी एवज के अंदर पति के लिए बहुत बड़ी रिलीफ हो गई है, बहुत बड़ा फायदा हो गया है। इन तमाम बातों के आधार पे मैं अच्छे से आपके लिए क्लियर कर देता हूं कि कोर्ट केवल पत्नी का मेंटेनेंस बनाती है और यहाँ पे कंडीशन के आधार पे मेंटेनेंस बनता है, ग्राउंड के आधार पे मेंटेनेंस बनता है। हर एक मामले के अंदर अब पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, अगर पत्नी मेंटेनेंस लायक है तभी उसको मेंटेनेंस मिलेगा। और दूसरी बात रही प्रॉपर्टी की, तो कानून के मुताबिक किसी भी पत्नी का पति की प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं होता है। पत्नी को प्रॉपर्टी कब मिलेगी, उस एवज के अंदर मिलेगी अगर ऑर्डर होने के बावजूद भी पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तब कोर्ट मेंटेनेंस के बदले में पत्नी को पति की प्रॉपर्टी दिलवा सकती है। और तीसरी बात रही, अगर पति पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उसके नाम से रजिस्ट्री करवा देते हैं, उसके नाम से डॉक्यूमेंट्स बनवा देते हैं, तो यहाँ पे पत्नी अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर दावा करती है तो वो प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति पत्नी की संपत्ति नहीं होगी, पत्नी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। पत्नी को यहाँ पे साबित करना होगा कि उस प्रॉपर्टी संपत्ति के अंदर पत्नी का पैसा लगा है। अगर पति ने उस प्रॉपर्टी संपत्ति के अंदर पैसा लगाया है और पत्नी के नाम से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा दिया है, तो यहाँ पे वो पति की ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। आपने किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके जजमेंट के बारे में आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो भी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है तो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।